गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी का विषय है प्रभु को कौन प्राप्त कर सकता है। इसी पर आधारित आइए सुनते हैं ये प्यारी सी साखी। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, आप यहाँ इतने सुख और आनंद से रहते हैं और आपके भक्तगण संसार में दुख से क्रंदन करते रहते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं सुखी कर देते। भगवान बोले, एक काम करो, जो सुख चाहते हो उन्हें मेरे पास बुला कर ले आओ, यहाँ सभी सुखी हो जाएंगे। जिस सुख में मैं हूँ वो भी इस सुख को पा लेंगे। नारद जी बहुत खुश हुए। उन्हें लगा जब वे धरती पर यह पैगाम लेकर जाएंगे तो सारी दुनिया ही उठकर चली आएगी और पूरा संसार सुखी हो जाएगा। वे धरती पर आए और सबको बोले, चलो भगवान ने बुलाया है। ये सुनकर लोगों ने कहा, भगवान ने बुलाया है? एक काम करो, 1-2 साल के बाद आ जाना। नारद जी ने कहा, 1-2 साल के बाद? अभी तो कह रहे थे भगवान हमारी सुनते ही नहीं हैं। अब जब वो सुनते हैं तो अभी चलो। युवाओं ने कहा, नहीं, अभी तो हम नहीं जा सकते, जाना संभव ही नहीं। मेरे बच्चे बड़े हो गए, रहते तो कोई बात नहीं थी। युवाओं के मना करने के बाद नारद जी बूढ़ों के पास पहुंच गए। उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए थे। नारद जी ने उन्हें कहा, चलो भगवान ने बुलाया है। बूढ़ों ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, पर अभी मैंने उनका शादी विवाह नहीं किया है। जब तक मैं उनका शादी विवाह ना कर लूं, तब तक तो संभव नहीं है। नारद जी बड़े परेशान। ये सुनकर नारद जी उनके पास पहुँचे जिन्होंने अपने बच्चों के शादी विवाह कर लिए थे। उन्हें भी उन्होंने चलने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा, चल तो सकता था, वैसे बाल बच्चों का काम तो निपटा लिया है, बेटे का विवाह भी कर लिया, बहू भी आ गई है, पर पोते का मुंह नहीं देखा। पोते को ना देखूं तो मेरा जीवन ही निरर्थक है। जिनके पोते हो गए थे, नारद जी उनके पास दौड़े। उन्हें भी कहा, चलो भगवान ने बुलाया है। उन्होंने कहा, वो तो ठीक है, पोते को तो मैंने देख लिया, पर मेरी बहू बहुत सीधी है, जानती नहीं है कि कैसे रहना चाहिए। ढेर सारे गहने जेवर पहने रहती है। बेटे लोग तो काम पर चले जाते हैं, पोते छोटे हैं, उन्हें भी देखना होता है, और मैं चला जाऊंगा तो घर की देखभाल कौन करेगा। जिसके घर में बहुत सारे लोग थे, दौड़कर नारद जी वहाँ गए। वे सोच रहे थे अब किस मुंह से भगवान के पास जाएंगे। भगवान कहेंगे किसी को नहीं लाया तो मेरा मुंह शर्म से झुक जाएगा। भरे पूरे घर वाले ने भी कहा, मैं पौत्र सुख, पुत्र सुख और धन का सुख छोड़कर जा ही नहीं सकता। भरा पूरा घर है मेरा, मुझे क्या कमी है जो मैं जाऊं भगवान के पास। नारद जी बड़े परेशान होकर आगे बढ़े तो देखा कोई एक बूढ़ा, जिसको उसके बेटे बहू बुरी तरह घसीट कर मार पीट रहे थे और घर से बाहर निकाल दिए। बेचारा बूढ़ा बाहर आकर गिर गया था, कोस रहा था अपने बेटे और बहू को। नारद जी कहे, चलो चलो भगवान ने बुलाया है, चलो यहाँ पर, बड़ा दुख है। पूरी पृथ्वी में इस तरह के 3 बूढ़ों को नारद जी खोज सके। इन 3 बूढ़ों को लेकर वे चले। भगवान ने बीच में ही माया का बाजार पसार दिया। बूढ़ों ने देखा बहुत जेवरात की दुकानें, रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगे भोज्य पदार्थ, खाने पीने की वस्तुएं, रंग बिरंगे सेंट, इत्र। बूढ़ों ने पूछा, ये सब क्या है? नारद जी ने कहा, ये सब बाजार है। बूढ़ों ने पूछा, कितनी कीमत लगती है इसकी? नारद जी ने कहा, कुछ भी नहीं, सब कुछ मुफ्त मिलता है। बूढ़ों ने कहा,
मुफ्त मिलता है? अरे रे रे, अगर इन जेवरों को ले जाकर अपनी बहू को दे दूं, तब तो बहू मेरी पूजा करने लग जाएगी। उसने नारद जी से कहा, सुनो, थोड़ी देर तक ठहरो, मैं अभी आता हूँ, ये सब पहुँचा आता हूँ बहू को। एक ने बेटों के लिए कुछ लिया, एक ने पोतों के लिए लिया, एक बहुओं के लिए लिया। तीनों के तीनों सामान बटोरे और धरती की ओर भाग खड़े हुए। बेचारे नारद जी बूढ़ों को भागते देखते रह गए, हैरान परेशान हो गए। अंततः वो खाली हाथ भगवान के पास पहुंचे। गुरु प्यारी सात संगत जी, कहने का भाव, माया के मोह से ग्रसित व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि माया का मोह उन पर इस प्रकार हावी होता है कि प्रभु प्राप्ति करने का समय ही नहीं निकाल पाते और कब अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि शायद उन्हें ना तो अपने जीवन के उद्देश्य का पता होता है कि उन्हें मानव जीवन क्यों मिला है, वो माया को ही सच मान बैठते हैं, और ना तो उन्हें प्रभु की पहचान होती है। तो प्रभु प्राप्ति की तो बात ही नहीं उठती, क्योंकि हम किसी चीज को प्राप्त करने का उद्देश्य तभी बनाते हैं जब हम उस वस्तु को पहचानते हैं, अर्थात उसके गुणों और उससे मिलने वाले सुखों का हमें एहसास होता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे सतगुरु ने हमें हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्यों मानव जीवन मिला है, इस बात को समझाया और बिना एक क्षण गवाए प्रभु परमात्मा निरंकार की पहचान करा दी और प्रभु प्राप्ति की राह भी बता रहे हैं। उस पर चलकर प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना, प्रभु को अपना प्रेमी बना लेने का काम हमारा है, और ये तभी संभव है जब हम अपने मन को माया में नहीं बल्कि प्रभु चरणों में बांधेंगे। ये सेवा, सिमरन और सत्संग द्वारा ही संभव है। जो अपने मन को प्रभु चरणों से बांध देते हैं वो कीचड़ में कमल के समान रहते हैं और सारे सुखों का आनंद लेते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। उनका लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, अर्थात यदि एक प्रभु परमात्मा को पा लिया तो संसार के सारे सुख, वैभव और पदार्थ हमारे खुद ब खुद हो जाएंगे। लेकिन इन सुखों के पीछे भागते भागते हम थक जाएंगे और हमारे हाथ कुछ भी आने वाला नहीं। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए, धन्यकार जी।